Hello students, today we will study about pollination class 7 NCERT science. Last time student पूजो हमसे कुछ पूछ रहा था. पूजो wants to know how the male gamete in the pollen grains reaches the female gamete present in the oval. कि फ्लावर के अंदर जो एंथर में मेल गैमेट होते हैं, पोलन ग्रेन्स कहते हैं जिन्हें, वो फीमेल गैमेट यानी ओवल के पास कैसे पहुंच जाते हैं. आज हम इसे ही समझेंगे स्टूडेंट. इस प्रोसेस को पोलिनेशन प्रोसेस कहा जाता है. जनरली पोलन ग्रेन्स हैव ए टफ प्रोटेक्टिव कोट विच प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग अप. सिंस पोलन ग्रेन्स आर लाइट दे कैन बी कैरिड बाय विंड और वाटर. कि जनरली स्टूडेंट जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एक प्रोटेक्टिव कोट के अंदर सुरक्षित होते हैं ताकि वो ड्राई अप ना हो, और पोलन ग्रेन्स लाइट होने की वजह से यानी हल्के होने की वजह से विंड और वाटर के द्वारा वन प्लेस से अनदर प्लेस पर चले जाते हैं. फिगर 12.10 में दिखाया गया स्टूडेंट पोलिनेशन इन फ्लावर, यानी फ्लावर में किस तरह से पोलिनेशन प्रोसेस होती है. कि जो एंथर है, दिस इज एंथर, इसमें से पोलन एयर के द्वारा स्टिग्मा में चले जाते हैं, और स्टिग्मा का ही पार्ट होता है ओवरी. ओवरी में जो ओवल्स होते हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं. तो इसे सेल्फ पोलिनेशन कहा जाता है स्टूडेंट, क्योंकि एक ही फ्लावर के अंदर ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसी फ्लावर में मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट प्रेजेंट हैं. बट स्टूडेंट जब एक फ्लावर से किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर में जब पोलन ग्रेन्स से ट्रांसफ़र होते हैं तो इसे क्रॉस पोलिनेशन कहा जाता है. बी नंबर फिगर में क्रॉस पोलिनेशन दिखाया गया है. बट सेम फ्लावर में जब होता है तो सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है. आगे बुजो पूछता है, जानना चाहता है स्टूडेंट. बुजो वांट्स टू नो वाई फ्लावर्स आर जनरली सो कलरफुल एंड फ्रेगनेंट एज इट टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स. कि जो फ्लावर हैं वो कलरफुल क्यों होते हैं, क्या वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ. यस स्टूडेंट्स, फ्लावर कलरफुल इसीलिए हैं ताकि जो इंसेक्ट्स हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हों. कि इंसेक्ट्स विजिट फ्लावर्स एंड कैरी अवे पोलन ऑन देयर बॉडीज. सम ऑफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑफ द सेम काइंड. द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन. कि स्टूडेंट इंसेक्ट्स जैसे तितली है, भंवरा है, और दूसरे इंसेक्ट्स कोई भी फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उसके कलर को देखते हुए, और वो उस पर जब बैठते हैं तो उनकी बॉडीज़ के साथ पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं, और जब वही इंसेक्ट्स दूसरे फ्लावर पे जाके बैठेंगे तो वो उसे स्टिग्मा में ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो इस तरह से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा में ट्रांसफ़र हो जाना पोलिनेशन कहलाता है. इफ़ द पोलन लैंड्स on the stigma of the same flower or another flower of the same plant. कि एक ही फ्लावर में या फिर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में जब पोलिनेशन होता है, इट इज़ कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन. सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है. व्हेन द पोलन ऑफ फ्लावर लैंड्स यानी मूव करना, चले जाना, ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड. उसी टाइप के दूसरे प्लांट में, जैसे साथ साथ दो प्लांट लगे हुए हैं या कि दूसरे स्थान पर सेम काइंड का प्लांट लगा हुआ है, इट इज़ कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन. कि जब पोलन ग्रेन्स लैंड करते हुए यानी विंड के द्वारा या वाटर के द्वारा या किसी इंसेक्ट्स के द्वारा मूव करके दूसरे फ्लावर में, दूसरे प्लांट के फ्लावर में जाता है, तब उसे क्रॉस पोलिनेशन कहा जाता है. तो ये दोनों ही बातें स्टूडेंट आपको याद रखनी है कि सेल्फ पोलिनेशन कब होता है, जब सेम फ्लावर के अंदर पोलिनेशन हो या सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर में हो. प्लांट वही सेम है, बट जब पोलिनेशन डिफरेंट प्लांट के फ्लावर में हो. डिफरेंट प्लांट का मतलब ये नहीं कि दूसरी टाइप का, सेम काइंड, टाइप वही होनी चाहिए प्लांट की. जैसे रोज फ्लावर है, दूसरा भी रोज है, या एक मैंगो प्लांट है, दूसरा भी मैंगो प्लांट होना चाहिए. ये नहीं कि मैंगो प्लांट और गवावा प्लांट के फ्लावर में पोलिनेशन होगा, ऐसा नहीं होता स्टूडेंट.
सेम काइंड के प्लांट में ही पोलिनेशन होता है। तो डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम काइंड, उसी टाइप का जो डिफरेंट दूसरा प्लांट है, जब उसमें पोलिनेशन होता है तो उसे क्रॉस पोलिनेशन कहा गया है, जिसे हमने फिगर 12.10 के ए और बी में समझा था। जैसे स्टूडेंट पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन को दिखाया गया जैसे पिछले फिगर में, पोलिनेशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होती है स्टूडेंट, इसे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। फिगर 12.11 में जो दिखाई गई है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, दिस इज फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, कि ये जो पोलन है, पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा में से होते हुए ओवरी में जो ओवल्स हैं वहाँ पहुँच जाते हैं ओवम के पास, और दोनों फ्यूज होकर यानी मिक्स होकर एक जायगोट फॉर्मेशन बनता है। जायगोट यानी कि सीड फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाता है। सीड बनने की सबसे फर्स्ट स्टेज है जायगोट फॉर्मेशन। तो इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है स्टूडेंट, जिसे हम इस पैराग्राफ से समझेंगे। द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड ए जायगोट। गैमेट्स कौन से, गैमेट्स का मतलब क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर जो सेल थे पोलन ग्रेन से और जो ओवा था, जब वो गैमेट्स से फ्यूजन होते हैं यानी मिक्स होते हैं तो उनसे जायगोट बन जाता है। और द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म ए जायगोट, और जब ये मिक्स होकर जायगोट की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। फिगर 12.11 में आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, द जायगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। जायगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो यानी कि सीड बन जाता है। फिगर 12.11 में स्टूडेंट ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस समझाई गई है कि जायगोट फॉर्मेशन के बाद जब डेवलप होना स्टार्ट होता है, डेवलप होने के बाद ये हमारे फ्रूट के अंदर एक सीड की फॉर्म में इस तरह से प्रेजेंट हो जाता है। दिस इज ए सीड। एंड एप्पल के अंदर देख सकते हैं जो सीड हैं जायगोट डेवलप होने के बाद बनते हैं। नेक्स्ट टाइम हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट पैराग्राफ 12.3 फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन एंड पैराग्राफ 12.4 सीड डिस्पर्शन। ये दोनों पैराग्राफ एक बार जरूर रीड कर लेना, और जो आज यहाँ तक हमने स्टडी किया है इसे एक बार जरूर रिवाइज करना, तभी आपको ये पक्का लर्न हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।